धोखेबाज एसडीएम बीबी। ये लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया, मैं एसडीएम बन गई। आज मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आलोक जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप एसडीएम बन गई? वाह मम्मी। हाँ राधिका बेटी, मैं एसडीएम बन गई हूँ। ज्योति, ये सब तुम्हारी लगन और मेहनत का ही फल है। वो तो है आलोक जी, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। ज्योति बहू, आलोक ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति तो मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो किसके लिए करता। और हम और ज्योति ने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था। आज ज्योति को उसका मुकाम मिल गया, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे कल सुबह ही ज्वाइन करने के लिए निकलना है, तो आप मेरे जाने के बाद राधिका का ध्यान रखेंगे ना? राधिका का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ। और आशीष तो भी 5 साल का ही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। अब तो वैसे भी हमारी राधिका बेटी बड़ी हो गई है, वह बहुत समझदार है। और जहाँ तक आशीष बेटे की बात है, उसे भी मैं ही संभाल लूँगा। अब जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रह लूँगी। और आप टेंशन मत लो, मैं अपने छोटे भाई आशीष का भी ध्यान रख लूँगी और साथ ही पापा और दादी का भी ध्यान रख लूँगी। अच्छा, अब तुम हमारा ख्याल रखोगी? ये भी बढ़िया है, अब तुम बड़ी हो गई हो। आज से 13 साल पहले आलोक और ज्योति मौर्य की शादी हुई थी। उस समय आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी की पोस्ट पर था और ज्योति के पिता छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस समय ज्योति की आलोक से शादी हुई थी, उसी वक्त ज्योति ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन ज्योति ने आलोक से अपने एसडीएम बनने की बात बताई, तो आलोक ने भी ज्योति का पूरा सहयोग किया। बेटी राधिका के होने के कुछ महीने बाद ही ज्योति ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी तरह 2 साल और बीत गए। इसी बीच ज्योति ने आशीष को जन्म दिया। एक दिन ज्योति ने आलोक से कहा, सुनिए, घर पर रहकर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत है, जिससे मैं जल्द से जल्द एसडीएम का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन ज्योति, यहाँ इस गांव में कोचिंग कहाँ है? हाँ, उसके लिए हमें प्रयागराज जाना होगा। आलोक अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया और उसे तैयारी के लिए प्रयागराज लेकर आ गया। ज्योति ने भी यहाँ आकर खूब मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और 2 साल के अंदर ही उसने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली और उसका चयन लखनऊ में एसडीएम की पोस्ट पर हो जाता है, जिस कारण से ज्योति लखनऊ आ गई। लखनऊ आकर ज्योति अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आलोक भी अपने नौकरी के साथ साथ अपने बेटी और बेटे का ख्याल रख रहा था। शुरू में ज्योति फ्री होते ही आलोक पर फ़ोन से बात किया करती थी, पर कुछ दिनों से ज्योति आलोक का फ़ोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया कि वह काम में बिजी है। इसलिए आलोक ने सोचा कि वह एक बार खुद ही ज्योति से जाकर मिल आए। इसलिए वह ज्योति को सरप्राइज़ देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर आलोक ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आलोक दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा कि अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है, तो आज तुम घर पर ही मिलोगी। वो आलोक, तुम अचानक यहाँ? आलोक, एक सेकेंड रुको। इसके बाद आलोक सीधे ज्योति के कमरे में पहुँच गया। ये कौन है ज्योति? और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? आलोक ज्योति के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे यह गुल खिला रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद ज्योति के साथ नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तूने अपना? हाँ, याद आया, मनीष। बिल्कुल ठीक पहचाना।
ज्योति, तुम्हारे पति की याददाश्त तो बहुत तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और मनीष मेरी तरह एक पढ़ा लिखा अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसे खर्च करे और मैं एसडीएम बन जाऊं। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चला जा अभी यहाँ से। अब मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज़्यादा चू चपड़ की ना तो तू जानता नहीं है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। जान से भी मरवा सकते हैं, समझे? अब चला जा यहाँ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगी ज्योति। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भुला सकती हो? आशीष और राधिका तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए घर आकर रहोगी, इसलिए वे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने ज्योति ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया ज्योति का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आलोक की आंखों में आंसू थे। जिस ज्योति को उसने लखनऊ में नौकरी के लिए भेजा था वही इतनी बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। आलोक घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। आलोक को दुख इस बात का था कि ज्योति ने उसके साथ जो विश्वासघात किया है उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सज़ा आलोक को मिलेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। ज्योति ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा, एक अनजान को अपना लिया। ज्योति ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था, इसलिए अब आलोक पूरी तरह जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। गरीब और जादुई परी का लहंगा। एक बार की बात है, आसमान में रहने वाली मोहिनी परी अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर ले जा रही थी। तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरता है। इधर पृथ्वी पर रोशनी अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। शोभा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम सलोनी था। वे दोनों ही रोशनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। रोशनी उस दिन सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। रोशनी बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़की थी। तभी उसकी सौतेली माँ शोभा कहती है, रोशनी, अरे कल मोही कहाँ मर गई तू? जब देखो काम से जी चुराती रहती है, जल्दी से यहाँ आ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोशनी तुरंत ही वहाँ आई और माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी, अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम है ना। ओहो, तो ये महारानी अब कलेक्टर बनेगी। घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। माँ, मैंने तो घर का सारा काम खत्म कर दिया है, बर्तन और कपड़े दोनों धो दिए हैं, घर की सफाई भी कर दी है। अच्छा, तो मेरे कमरे में जाकर अलमारी में रखे हुए कपड़े निकालकर झरने पर जाकर उसे धो कर ला। अब तो रखे उन कपड़ों से बदबू आने लगी है। माँ, वो सारे कपड़े तो धुले हैं ना। हाँ, तो जितना बोला जाता है उतना ही किया कर। अगर अब तूने अपनी जुबान खोली तो तुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगी। चल अब जा यहाँ से, कलमुही कहीं की। रोशनी अपनी माँ की बातें सुनकर रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वह सारे कपड़े लेकर उसे नदी के किनारे बैठकर धो रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र परी के लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। रोशनी तुरंत वहाँ गई और अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है ये। मैंने तो आज तक इतना प्यारा लहंगा कभी नहीं देखा। फिर रोशनी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और लहंगे को अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन मोहिनी परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना लहंगा कहीं भी नहीं दिखता है। तभी परी की नज़र नदी से पानी भर रहे रोशनी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की,
क्या यहीं आसपास तुम्हें कोई लहंगा मिला है? रोशनी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह सब कुछ उस परी को बता देती है और लहंगा लाकर मोहिनी परी को वापस कर देती है। परी रोशनी की ईमानदारी से बहुत ही खुश होती है। फिर जैसे ही परी रोशनी को टच करती है, वह उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है और फिर वह परी रोशनी से कहती है, रोशनी, अगर तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई। रोशनी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। और तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में यह लहंगा मैं रख सकती हूँ? हाँ, आज से यह लहंगा तुम्हारा है। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। इसके बाद रोशनी वह लहंगा लेकर घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर रोशनी बहुत खुश होती है। फिर वह घर से बाहर आकर बोलती है, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। परी का जादुई लहंगा, मुझे एक घर चाहिए। रोशनी के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। रोशनी उस घर के अंदर जाती है और फिर परी का जादुई लहंगा, मुझे मेरी सारी बुक्स दिला दो। रोशनी के इतना कहते ही वहाँ उसकी सारी बुक्स आ जाती है। यह सब देखकर रोशनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती। रोशनी खुशी खुशी अपने पढ़ाई में लग जाती है। रोशनी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन सलोनी सोचते हुए कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ भिखारन के पास इतना सब कुछ कैसे आ सकता है, जो आज हवा में उड़ रही है। पता तो लगाना पड़ेगा। फिर सलोनी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अच्छा, तो ये बात है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि उस भिखारन के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया। आज रात में ही मैं सब कुछ पता करके रहूँगी कि आखिर कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। रात होते ही दोनों माँ बेटी रोशनी के घर जाकर खिड़की से सब कुछ देख लेती हैं और अच्छा, तो ये बात है। यह सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी चोरी छुपे रोशनी के कमरे में घुस जाती हैं। उस समय रोशनी सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ रोशनी के मुंह पर तकिया रख देती है और उसे ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए कहती है, सलोनी बेटी, तुम जल्दी से इस लहंगे को लेकर भाग जाओ। मैं इसे अभी ठिकाने लगाकर आती हूँ। रोशनी का दम घुट रहा था। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कौन है? मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। रोशनी यह कह ही रही थी, तभी वहाँ मोहिनी परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतना गिर गई हो कि अपनी ही बेटी को मारने पर तुली हो। रोशनी तो तुम्हें माँ कहती है, लेकिन तुम डायन हो, डायन। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर परी दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर रोशनी कहती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करिए। ये जैसी भी हैं, आखिर ये मेरी माँ और बहन हैं। आप इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देख लिया तुम दोनों ने, जिसे तुम दोनों मारना चाहती थी, आज वही तुम्हारे लिए मुझसे माफ़ी मांग रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
ये सब बातें सुनकर दोनों माँ बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो रोशनी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन अब से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो आप। रोशनी सबको माफ़ कर देती है और उसके बाद से सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। अब शोभा रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।